ट्रांजिस्टर के बारे में जो हमें अगली चीज समझना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल परीक्षा में आता है कि ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो जरा इसको ध्यान से समझिए। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ट्रांजिस्टर की बायसिंग किस प्रकार से करते हैं। तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने के लिए हम दो बैटरीज का यूज करते हैं। एक बैटरी को उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ते हैं और दूसरी बैटरी को उत्सर्जक और संग्राहक के मध्य जोड़ते हैं। और ये दोनों बैटरीज इस प्रकार जोड़ी जाती हैं कि उत्सर्जक हमेशा अग्राभिनति में रहे। मींस यदि उत्सर्जक मतलब फर्स्ट पार्ट जो है, पहला भाग ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक, यदि उत्सर्जक एन टाइप का है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है और यदि उत्सर्जक पी टाइप का है तो उसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ना है। इस प्रकार से हमें कनेक्शन का ध्यान रखना है। उत्सर्जक हमेशा अग्राभिनति में रहे और संग्राहक तो ऑटोमेटिकली पश्चाभिनति में हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग, प्रवर्धक को बोलते हैं एम्पलीफायर। सबसे पहले हम ये समझें कि प्रवर्धक होता क्या है। तो प्रवर्धक शब्द प्रवर्धन से बना है। प्रवर्धन का मतलब होता है वर्धन करना, वर्धन करने का मतलब होता है बढ़ाना। तो हम विद्युत धारा के सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ एक माइक्रोफोन में से बोलते हैं तो हमारी ध्वनि धीमी होती है, लेकिन जब वो ध्वनि उस लाउड स्पीकर में से प्रसारित होती है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब वो ध्वनि वहां पर तीव्र निकलती है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, माइक्रोफोन में जो हमने बोला उसकी तीव्रता को बढ़ा के लाउड स्पीकर ने उसको प्रसारित करवाया। इसको बोलते हैं ध्वनि का प्रवर्धन करना। ठीक है, हम एक कम प्रबलता की विद्युत धारा को किसी डिवाइस में अप्लाई करें और वो डिवाइस हमें एक बड़ी प्रबलता की विद्युत धारा प्रदान करे तो वो डिवाइस का नाम होता है एम्पलीफायर। ये जो अपना एक विद्युत धारा का सिग्नल है, प्रत्यावर्ती धारा का, ये हमने किसी डिवाइस में इनपुट किया और यहां पर दो कनेक्शन निकाल के हमने यहां जो विद्युत धारा प्राप्त हुई वो हमने देखा तो वो किस प्रकार का, ये इनपुट सिग्नल एक वीक सिग्नल था और आउटपुट सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। तो हम कहते हैं कि इस डिवाइस ने कम प्रबलता वाली विद्युत धारा को अधिक प्रबलता वाली विद्युत धारा में परिवर्तित कर दिया। इसको बोलते हैं प्रवर्धक। तो प्रवर्धक का कार्य क्या है, कम प्रबलता की विद्युत धारा को अधिक प्रबलता की विद्युत धारा में परिवर्तित करना, मतलब विद्युत धारा की प्रबलता को बढ़ाना। ठीक है, ये होता है एम्पलीफायर। तो पहले हम इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। प्रवर्धक वह युक्ति है जो कम प्रबलता की विद्युत धारा को अधिक प्रबलता वाली विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। ये एम्पलीफायर का कार्य है। प्रवर्धक का कार्य क्या है, उसको एक लो सिग्नल दिया जाएगा, कम प्रबलता की विद्युत धारा दी जाएगी और वो अधिक प्रबलता वाली विद्युत धारा
हमें देगा। अब ये काम प्रवर्धक कैसे करता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक की भांति किया जाता है। इसमें हमें ज्यादा करंट मिलती है, ज्यादा वोल्टेज मिलता है, इसलिए नॉर्मली एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अक्सर एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही उपयोग लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये उत्सर्जक है P से N की ओर। अब हम इसकी बायसिंग करते हैं, जो आप पिछली क्लास में समझ चुके हो किस प्रकार से बायसिंग होती है। तो एक सेल उत्सर्जक और आधार के मध्य यहां लगाते हैं और एक सेल संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य यहां लगाते हैं। इस प्रकार दो सेल से हम इसकी बायसिंग करते हैं। क्योंकि उत्सर्जक N टाइप का है तो इस सेल के माइनस से कनेक्टेड किया जाएगा और यहां भी ये माइनस से कनेक्टेड किया जाएगा, क्योंकि हमें उत्सर्जक को हमेशा अग्रभिनति में रखना होता है। अग्रभिनति का मतलब है पॉजिटिव है तो प्लस से और नेगेटिव है तो माइनस से। तो हमने इस N टाइप के एमीटर कनेक्शन दोनों बैटरीज के माइनस सिरे से कर दिया, ठीक। इसके बाद यहां पर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें यहां से दो वायर निकालकर अपनी करंट को प्राप्त करना है, ठीक है। यहां से हम करंट को इनपुट करेंगे, लो सिग्नल भेजेंगे और यहां से हमें उच्च विभव वाली, उच्च तीव्रता वाली विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो वो प्राप्त करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसके सिरों से हम दो कनेक्शन निकालते हैं। इसका नाम होता है लोड, इसलिए इसको RL से व्यक्त किया जाता है। जिस प्रतिरोध के सिरों से हम कनेक्शन निकाल के विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं लोड। अब ये लोड क्या होता है? तो यहाँ पर यदि हम यहाँ से माइक्रोफोन से बोलेंगे तो ये लोड मतलब लाउड स्पीकर, जिसमें हमें विद्युत धारा को प्रसारित करवाना है, वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। या मान लीजिए हमें कोई, यहाँ पर हमने एक टेलीविजन लगाया और उस टेलीविजन में बहुत थोड़ी सी धारा आ रही है और हमें उसको तीव्र धारा भेजना है। किसको भेजना है? टेलीविजन को। तो यहाँ पर हम वो टेलीविजन लगा देंगे। मतलब जिस चीज में आपको हाई करंट भेजना है उसको लोड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई भी एक मशीन लगाई, जिस मशीन को हमें ज्यादा प्रबलता वाली विद्युत धारा देना है, तो वो हम यहाँ लगा देते हैं। तो हमने फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका नाम हो गया लोड। इसको हमें वो करंट देना है। ये प्लस सिरा है, यहां से करंट चलना शुरू होती है और ये इस तरफ ऐसे आ जाती है। किस में आ रही है ये करंट? तीसरे वाले भाग में, मतलब संग्राहक में। तो इसको बोलते हैं संग्राहक धारा, मतलब IC। करंट मतलब I और संग्राहक के लिए हमने उसके साथ C लगा दिया, ठीक है। ये वाली करंट देखिए, इस वाली बैटरी से करंट चलती है प्लस सिरे से और ये किसमें जा रही है? ये करंट जा रही है इस दूसरे वाले भाग में, जिसका नाम होता है बेस, मतलब आधार। तो ये करंट कौन सी है? इस करंट का नाम होगा IB। इस बैटरी से करंट संग्राहक में जा रही है तो ये IC, और इस बैटरी से करंट आधार में जा रही है तो ये IB, ठीक। ये दो सेल लगे हुए, संग्राहक और उत्सर्जक, ये इनका वोल्टेज कितना होगा? विभवांतर हमेशा दो चीजों का होता है, दो बिंदुओं का होता है, दो सिरों का होता है। तो ये जो सेल है ये संग्राहक और उत्सर्जक में लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज होगा
VCE CE मीन्स संग्राहक और उत्सर्जक। तो इन दोनों का वोल्टेज हुआ VCE। ठीक, इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा? ये क्या है? बेस, और ये क्या है? उत्सर्जक। तो इन दोनों का वोल्टेज होगा VEB, एमीटर एंड बेस। तो इन दोनों का वोल्टेज एमीटर एंड बेस, और इन दोनों का वोल्टेज कलेक्टर एंड एमीटर। ये समझना पड़ेगा अपन को। इस डायग्राम को हमें यहाँ बनाना है और इसमें इन सब चीजों को लिखना है। फिर से एक बार समझिए, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, P से N की ओर निशान लगा हुआ है। इसकी हमने बायसिंग की। बायसिंग हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है, यदि आप ना देख पाए हो तो उस वीडियो में देख लेना, वो वाला वीडियो। इसमें हमने आपको बताया पिछली क्लास में कि बायसिंग किस प्रकार से करते हैं। तो उत्सर्जक और आधार के बीच में पहला सेल, उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में दूसरा सेल। एन टाइप का उत्सर्जक है, इसलिए दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन कर दिया। ठीक, अब इसके बाद यहां पर हमने वो मशीन लगाई जिसको हमें हाई करंट देना है, मतलब ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। ये हमें हाई करंट यहां मिलेगा। अब हम दोनों सेलों पे ध्यान दीजिए। सेल की विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो यहां से ये विद्युत धारा चली, ये संग्राहक में आ गई। दिख रहा है आपको? ये संग्राहक में आ गई, इसलिए इस शाखा में बहने वाली करंट का नाम होगा IC। इस सेल का पर ध्यान दीजिए, यहां से विद्युत धारा चलेगी तो ये आधार में जाएगी, तो इस आधार में जाने वाली करंट का नाम होगा IB। ठीक है, उत्सर्जक से भी धारा चलेगी ऐसे, लेकिन हमें इस धारा से मतलब नहीं होता क्योंकि उत्सर्जक दोनों बैटरियों में कॉमन है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, यहां से धारा जा रही है संग्राहक में और ये धारा जा रही है IB में। इन दोनों के बीच का वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे? इन दोनों के बीच के वोल्टेज को नाम इनके नाम के आधार पर देंगे। ये संग्राहक है और ये उत्सर्जक है, तो CE संग्राहक और उत्सर्जक, और इन दोनों के बीच का वोल्टेज आधार और उत्सर्जक EB। इस प्रकार हमने डायग्राम बनाया। जिस विद्युत धारा का एम्प्लीफिकेशन करना होता है, जैसे हम माइक में बोलना है, हमें अपनी आवाज का प्रवर्धन करना है, तो हम यहां से बोलेंगे, मतलब यहां पर हम वो सिग्नल भेजेंगे जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है। यहां से हम वो सिग्नल भेजेंगे, ये अपना कार्य करेगा और यहां पर हमें प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ये इनपुट है और ये आउटपुट। ये डायग्राम यदि आपने बना लिया तो आपको परीक्षा में जांचने वाला इस डायग्राम पर ही आपको मार दे सकता है। ठीक है, इसके बाद की भाषा तो बहुत छोटी सी है, अभी बहुत सिंपल है, समझा रहे आप क्या लिखना है, लिखना कैसे है, लेकिन ये डायग्राम सही होना चाहिए। यदि आपने ये सही बना लिया तो आधा काम तो आपका यही हो गया, क्योंकि यदि आप ये नहीं बनाओगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है परीक्षा मार्क्स प्राप्त करने में। तो इसको एक और बार देखिए फिर से। NPN ट्रांजिस्टर, ये इसकी दो सेल लगा के हमने बायसिंग की। N टाइप का सेमीकंडक्टर था तो दोनों के नेगेटिव से कनेक्ट किया। यहाँ आउटपुट जिसको हमें करंट देना है, यहाँ इनपुट जिससे हमें करंट लेना है, और इन दोनों का वोल्टेज अमीटर और कलेक्टर का CE, और इन दोनों का वोल्टेज एमीटर और बेस का EB। ठीक है, तो इस डायग्राम को पहले आप नोट कर लें, फिर हम इसके आगे समझाते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, जो ये ट्रांजिस्टर होता है, जब ये ट्रांजिस्टर बनाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है
कि आधार की मोटाई कम रखी जाए। ये दोनों पार्ट्स बड़े होते हैं और आधार छोटा पार्ट होता है। क्योंकि आधार पी टाइप का है तो होल होंगे और उत्सर्जक और संग्राहक की साइज बड़ी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांजिस्टर में हमेशा आधार की मोटाई बहुत कम रखी जाती है। अब देखिए, यहां से जो यहां करंट आएगी, ये इस करंट का नाम क्या होगा? ये करंट कहां से शुरू हो रही है? आधार से, तो इस करंट का नाम होगा आधार विद्युत धारा, मतलब आईबी। ये वो करंट है आईबी जो आधार शुरू होती है। और ये जो विद्युत धारा यहां से आएगी, इसका नाम क्या होगा? ये किससे आ रही है? संग्राहक से, तो इसका नाम होगा संग्राहक धारा आईसी। जितनी स्पीड से ये होल यहां ट्रेवल करेंगे, ये होल इस तरफ आ गए तो यहां जगह खाली हो गई, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। जितनी स्पीड से ये करंट बदलेगी, उतनी ही स्पीड से ये करंट बदलेगी। जितनी स्पीड से आधार वाली करंट बढ़ेगी, उतनी ही स्पीड से संग्राहक वाली करंट बढ़ेगी। समझ आया? मतलब यदि हम इस संग्राहक की विद्युत धारा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये आधार वाली विद्युत धारा को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि हम संग्राहक वाली विद्युत धारा को घटाना चाहते हैं, तो आपको आधार की विद्युत धारा को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये विद्युत धारा घटेगी तो ये भी घटेगी। मतलब यदि आई बी का मान बढ़ेगा तो आईसी का मान भी बढ़ेगा, और यदि आई बी का मान घटेगा तो आईसी का मान भी घटेगा। लेकिन एक और बात है, क्योंकि इसकी मोटाई कम है और इसकी मोटाई ज्यादा है, तो यदि आई बी का मान 2 गुना बढ़ाते हैं तो आईसी का मान 200 गुना बढ़ जाता है। इतना ज्यादा परिवर्तन होता है। मतलब आई बी का मान बढ़ाओगे तो आईसी बढ़ेगा, तो ये तो कन्फर्म है कि बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यदि आप आई बी का मान डबल करते हो तो आईसी का मान 200 गुना बढ़ जाता है। यदि आप आई बी का मान 4 गुना करते हो तो हो सकता है कि आईसी का मान 4000 गुना। मतलब कि मैंने एग्जाम्पल दिया हमने आपको, कहने का मतलब ये है कि आई बी का मान परिवर्तित करते हैं कम मात्रा में, तो आईसी का मान परिवर्तित हो जाता है अधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि उसकी मोटाई कम है और संग्राहक की मोटाई ज्यादा है। ठीक, अब इसकी थ्योरी देखिए, आपको परीक्षा में लिखना कैसे, चित्र बनाने के बाद हमें कैसे लिखना है, तो समझ लेना। जिस विद्युत धारा का प्रवर्धन करना होता है, इसको हम प्रवर्धन करना है, इसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, इसको हमने कहां जोड़ा? थोड़ा आदित्य में देख के सोचो, इसको हमने कहां जोड़ा है? इसका एक सिरा किससे जुड़ा है? आधार से, और दूसरा किससे जुड़ा है? उत्सर्जक से। देखिए, ये सिरा आधार में जुड़ा है और ये सिरा उत्सर्जक में। तो जिस विद्युत धारा का प्रवर्धन करना होता है, उसे उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ा जाता है। ये वो थ्योरी है जो हम बता रहे हैं आपको, यही परीक्षा में आपको लिखना वर्ड टू वर्ड। सुन लीजिए ध्यान से। जिस विद्युत धारा का प्रवर्धन करना होता है, उसे उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर? जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये बताइए, जब सिग्नल नहीं था तो VEB था, इनके बीच कुछ ना कुछ वोल्टेज था, और जब हमने सिग्नल लगा दिया तो इनके बीच जो ये वोल्टेज है, क्या इसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सिग्नल लगाने से ये वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, मतलब बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि पहले ये वोल्टेज कौन दे रहा था? ये वाला सेल दे रहा था। ये वोल्टेज क्यों था? इस सेल के कारण। अब इस सेल के साथ ये और जोड़ दिया हमने एक सिग्नल, तो या तो ये सेल की वोल्टेज बढ़ जाएगा या उसका वोल्टेज घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये प्रत्यावर्ती धारा इस सेल के साथ जुड़ जाएगी, मतलब ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर सुनिए एक बार भाषा। जिस विद्युत धारा का प्रवर्धन करना होता है,
उसे उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ दिया जाता है और जोड़ने से VEB परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि पहले इस सेल के कारण था, अब इस सेल के साथ ये और आ गया, तो ये VEB क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इस वोल्टेज के बदल जाने के कारण विद्युत धारा भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यदि ये वोल्टेज चेंज हो गया तो ये IB भी चेंज हो जाएगी। वोल्टेज परिवर्तन के कारण बेस करंट मतलब IB बदल जाती है, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया यहाँ कि यदि IB बदलेगी तो और कौन बदलेगा साथ में, IC भी बदलेगी, ठीक है। यदि बेस करंट चेंज होगी, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, यदि बेस करंट चेंज होगी तो उससे कहीं ज्यादा मात्रा में कलेक्टर करंट भी चेंज होगी। तो फिर सुनिए, जिस विद्युत धारा का प्रवर्धन करना होता है उसे उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ दिया जाता है। इसके जुड़ने के कारण VEB परिवर्तित हो जाता है। वोल्टेज परिवर्तित होने के कारण आधार विद्युत धारा परिवर्तित हो जाती है और आधार विद्युत धारा के परिवर्तन होने के कारण IC भी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे ये IB बढ़ेगी तो IC भी बढ़ेगी। अब IB का परिवर्तन बहुत कम होता है लेकिन IC का परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। अभी हमने आपको बताया इसकी मोटाई कम है, ये 2 गुना होगा तो ये 2000 गुना हो सकता है, 2 लाख गुना भी हो सकता है, 200 गुना भी हो सकता है। जिस प्रकार का आप ट्रांजिस्टर लगाओगे उस प्रकार परिवर्तन होगा। तो IB का मान परिवर्तित होने के कारण IC में भी परिवर्तन होता है। IB का परिवर्तन कम होता है लेकिन IC का परिवर्तन ज्यादा होता है। ये परिवर्तन ज्यादा है, इसका मतलब इस लोड में से कैसी विद्युत धारा गुजरने लगी, प्रबल विद्युत धारा गुजरने लगती। इस प्रकार हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल, प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होता है। ये छोटी सी भाषा है जो आपको लिखना है। फिर से एक बार सुन लो, जिस विद्युत धारा का प्रवर्धन करना होता है उसे उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने से VEB का मान परिवर्तित हो जाता है। VEB के परिवर्तित होने से आधार विद्युत धारा IB परिवर्तित होती है और IB के कारण संग्राहक विद्युत धारा IC परिवर्तित होती है, ठीक है। IB का परिवर्तन कम होता है लेकिन IC का परिवर्तन ज्यादा होता है, इसलिए हमें लोड में से, लोड के अंदर हमें एक प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्रवर्धक कार्य करता है। तो ये इसकी कार्यविधि हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में हमें विद्युत धारा प्रवर्धित होकर मिलती है और प्रवर्धक से हमें 4 प्रकार के लाभ होते हैं। थोड़ा हम इसमें और जोड़ना है लास्ट में कि वो 4 प्रकार के लाभ कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो धारा लाभ। धारा लाभ बराबर, धारा लाभ का मतलब क्या है, हमने कितनी विद्युत धारा इनपुट की, मान लीजिए 2 एम्पियर, और हमें कितनी विद्युत धारा मिली, मान लीजिए 20 एम्पियर। तो इनपुट कौन सी हो गई, 2 एम्पियर, और आउटपुट कौन सी हो गई, 20 एम्पियर। तो कितना लाभ हुआ, इसको हम नोट करते हैं, करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट। ये धारा लाभ का सूत्र होता है, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। निर्गत मतलब आउटपुट बटे कितनी हमने भेजी थी, निवेशी। तो निर्गत धारा हमें किससे प्राप्त होती है, निर्गत धारा हमें संग्राहक से प्राप्त होती है। तो हम लिख सकते हैं IC, और हम निवेश किस में कर रहे हैं, विद्युत धारा का बेस में। तो निर्गत निवेश धारा कौन सी हो जाएगी, IB। ये धारा लाभ हो गया। धारा लाभ का फॉर्मूला क्या है, IC अपॉन IB, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसी प्रकार से वोल्टेज लाभ,
वोल्टेज लाभ V आउटपुट अपॉन V इनपुट। वोल्टेज को V से प्रदर्शित किया जाता है, तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट। V आउटपुट मतलब कलेक्टर का और इनपुट मतलब बेस का। ये आउटपुट है और ये यहां से हम इनपुट कर रहे हैं। तीसरा होता है शक्ति लाभ। पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। शक्ति, कितनी शक्ति हमने उसको दी डिवाइस को, कितनी शक्ति हमें उससे मिली। तो अब शक्ति का अपन ने पहले पढ़ा है कि शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई। ये हमने पिछले किसी चैप्टर में आपको बताया है। शक्ति का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो P आउटपुट मतलब इस धारा लाभ और वोल्टेज लाभ का गुणा कर दिया जाए, धारा गुणित वोल्टेज से क्या बन जाता है, शक्ति। तो इसको हम लिख सकते हैं VC इंटू IC। आउटपुट मतलब कलेक्टर और इनपुट मतलब VB इंटू IB। VC इंटू IC तो शक्ति बन गई, और इनपुट के लिए VB इंटू IB तो इसकी इनपुट की शक्ति बन गई। और चौथा होता है प्रतिरोध लाभ। तो इसको हम लिखेंगे R आउटपुट अपॉन R इनपुट। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये चार प्रकार के लाभ होते हैं। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या लिखना, फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रवर्धक वाले प्रश्न में सबसे पहले इसकी परिभाषा, उसके बाद इसका ये डायग्राम, उसके बाद हम लिखेंगे फिर से वही भाषा जो हमने आपको बताई थी। एक और आखिरी बार फिर से एक बार सुन लीजिए। जो मेन चीज है, जिस विद्युत धारा का प्रवर्धन करना होता है उसे उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ा जाता है, जिसके कारण VEB के मान में परिवर्तन होता है, जिससे आधार विद्युत धारा IB बदल जाती है। IB के बदल जाने से संग्राहक धारा IC का मान भी बदल जाता है। IB के मान में परिवर्तन कम होता है, किंतु IC के मान में परिवर्तन ज्यादा होता है, इसलिए हमें लोड के अंदर एक प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होता है। इतनी सी लैंग्वेज है इसकी। इसके बाद हम लिखेंगे प्रवर्धक से होने वाले लाभ। तो चारों लाभ का फॉर्मूला क्या है, अंश में आउटपुट और हर में इनपुट। जैसे करंट तो I आउटपुट अपॉन I इनपुट, वोल्टेज V आउटपुट अपॉन V इनपुट, शक्ति P आउटपुट अपॉन P इनपुट, और प्रतिरोध लाभ R आउटपुट अपॉन R इनपुट। अब चित्र में हमने देखा कि आउटपुट कौन सा है, तो आउटपुट कलेक्टर है और इनपुट कौन सा है, बेस है। तो आउटपुट की जगह पे C लिखते जाओ और इनपुट की जगह B लिखते जाओ। तो I आउटपुट माने IC, इनपुट माने IB। वोल्टेज के लिए भी VC और VB। और शक्ति किससे बनता है, शक्ति का मान V और I के गुणा से बनता है। तो शक्ति मतलब VC इंटू IC और VB इंटू IB। और R में कोई चेंज नहीं करना है, उसको लिखा है। इतनी बातें प्रवर्धक के बारे में हमें लिखना है। परिभाषा, डायग्राम, 4 लाइनों में उसका ऑपरेशन, और उसके बाद ये 4 प्रकार के लाभ। ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसको हमें ध्यान से नोट करना है और इसको याद रखना है।